Hello बच्चों, let's read the question. This question has three parts, that is A, B and C. In A part हमें क्या निकालना है? How many astronomical units AU make one parsec? ठीक है, कितने AU मिलकर one parsec बनाएंगे, हमारा A part है. B part में हमसे पूछा गया consider a sun-like star at a distance of 2 parsec. When it is seen through a telescope with 100 magnification, what should be the angular size of the star? तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है हमें फाइंड आउट करनी है एंगुलर साइज ऑफ द स्टार. देन दे आर सेइंग दैट सन appears to be half degree from the earth due to atmospheric fluctuations. I can't resolve objects which is smaller than 1 arc minute. ठीक है, हमको सन का क्या निकालना है, एंगुलर साइज निकालना है, स्टार का सॉरी. ठीक है, और सी पार्ट में हमसे बोला जा रहा है मार्स हैज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द अर्थ्स डायमीटर. व्हेन इट इज क्लोजर टू द अर्थ इट इज अबाउट हाफ AU फ्रॉम द अर्थ. कैलकुलेट व्हाट साइज इट विल अपीयर व्हेन सीन थ्रू द सेम टेलीस्कोप. ये तीन पार्ट हमें पूछे गए हैं, तो हम बारी बारी से इनको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं ए पार्ट की, जिसमें हमें बताना है कि एक पार्सेक में कितने AU होते हैं. तो हमें ये पता है कि जो हमारा 1 पार्सेक होता है, 1 parsec that is equals to 1 AU upon 1 arc second. ठीक है, हमारा जो पार्सेक होता है, 1 पार्सेक जो होता है वो डिस्टेंस होती है जिस पर एक AU लॉन्ग आर्क जो होती है सबस्टेंस एंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड. ठीक है, तो हमारा 1 पार्सेक किसके इक्वल हो गया, 1 AU अपॉन 1 आर्क सेकेंड. अब हमें ये पता है कि जो मेरा 1 आर्क सेकेंड है दैट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री जो है हमारा जो 1 डिग्री है दैट इज इक्वल्स टू 3600 आर्क सेकेंड. ठीक है, ये हमको पता है, तो यहाँ से मैं एक आर्क सेकेंड की वैल्यू निकाल सकती हूँ. ठीक है, तो वो मेरा एक आर्क सेकेंड कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 3600 इंटू 180 रेडियन. ठीक है, हमने क्या किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके 1 आर्क सेकेंड की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, क्योंकि हमें 1 डिग्री और 1 डिग्री और आर्क सेकेंड में रिलेशन पता है. तो इस रिलेशन का यूज करके मैंने 1 आर्क सेकेंड की वैल्यू निकाल ली है इन रेडियन. ठीक है, पहले डिग्री को रेडियन में चेंज किया है और उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. अब ये वैल्यू क्या करूंगी, मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ. इस वैल्यू को जब मैं यहाँ पुट करूंगी तो मेरे पास क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, आई विल हैव 1 parsec इक्वल्स टू 1 parsec that is equals to 1 AU. ठीक है, अपॉन 1 आर्क सेकेंड. तो ये तो रहेगा 1 AU अपॉन, जब 1 आर्क सेकेंड की वैल्यू रखेंगे तो पाई तो नीचे आएगा और अपॉन वाला पार्ट ऊपर जाएगा. दैट मीन्स 3600 इंटू 180. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है वो मेरी आती है 206265 AU के बराबर, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 10⁵ AU. तो ये हमारा आ गया 1 पार्सेक की वैल्यू इन AU, और हमें यही फाइंड आउट 1 पार्सेक की वैल्यू आ गई इन AU, और हमें यही फाइंड आउट करना था फर्स्ट पार्ट में. तो ए पार्ट हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है, जो हमारा बी पार्ट है उसमें हमको क्या निकालना है, हमको साइज फाइंड एंगुलर साइज फाइंड आउट करनी है स्टार की. हमें सन का डायमीटर दे रखा है जो कितना है, हाफ AU के बराबर है. और तो एट 2 पार्सेक जो स्टार होगा वो कितना, उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें दे रखा है कि जो सन का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सन जो दे रखा है, सन्स डायमीटर, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है, हाफ डिग्री AU के बराबर है. तो 2 पार्सेक पे जो स्टार का डायमीटर होगा वो कितना होगा, वो होगा हाफ डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁵. मैंने पार्सेक को क्या किया है, 2 पार्सेक को मैंने कन्वर्ट कर दिया है AU में, क्योंकि हमें पता है पार्सेक और AU के बीच रिलेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि 1 पार्सेक जो होता है हमारा 2 इंटू 10⁵ AU के बराबर होता है. तो उस पार्सेक को मैंने AU में चेंज कर दिया है. तो ये जो वैल्यू मेरे पास आई है वो किस में, ये हमारे पास डायमीटर हो गया स्टार का. डायमीटर जो हो गया है हमारे पास, डायमीटर ऑफ स्टार एट 2 पार्सेक, वो हमारा कितना आ गया, ये आ गया. इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये जो वैल्यू है सॉल्व करने के बाद, दैट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.125 इंटू 10⁻⁵ इंटू
60 फर्दर सॉल्विंग दिस, क्योंकि इस ये वैल्यू जो थी हमारी सेकंड में थी, 60 से मैंने मल्टीप्लाई इसको इसलिए किया क्योंकि मुझे इसको कन्वर्ट करना है मिनट में। तो जब इसलिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास दैट इज 7.5 इंटू 10⁻⁵ आर्क मिनट। वैसे ये वैल्यू आती है आर्क सेकेंड में, लेकिन मिनट को मैं कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये जो कैलकुलेशन की थी उसको मैंने, ये जो कैलकुलेशन आई है मेरे पास इतनी आई थी, उसको 60 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई आर्क मिनट में। अब हमारे पास विथ 100 मैग्निफिकेशन जो है हमारा वो कितना है, 100 मैग्निफिकेशन है। तो 100 मैग्निफिकेशन के बाद हमें ये कितने का दिखाई देगा, ये हमें दिखाई देगा 7.5 इंटू 10⁻³ आर्क मिनट का। ठीक है, क्योंकि 100 मैग्निफिकेशन है तो 100 से क्या कर दिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके मैग्निफिकेशन से। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 पावर कम हो जाएंगी -5 में, तो इतना आर्क मिनट आ जाएगा। इट शुड लुक 7.5 इंटू 10⁻³ आर्क मिनट। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एटमॉस्फेरिक फ्लक्चुएशन की वजह से ये जो होगा हमें 1 आर्क मिनट के अबाउट ही दिखाई देगा, और ये जो है इट कैन नॉट बी मैग्निफाइड यूजिंग अ टेलीस्कोप। इसको हम टेलीस्कोप से मैग्निफाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मैग्निफाइड यूजिंग अ टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बी पार्ट का आंसर। अब हमको सॉल्व करना है सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट में हमें क्या गिवन है, सी पार्ट में हमें दिया जा रहा है, एक तो हमें दिया जा रहा है कि जो डायमीटर है, सी पार्ट है ये। ठीक है, सी पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि जो डायमीटर है मार्स का और जो डायमीटर है अर्थ का, उसका रेशियो दे रखा है हाफ। ये बोला जा रहा है मास जो है अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द अर्थ डायमीटर। तो रिलेशन ये दे रखा है डी मास अपॉन डी अर्थ जो है वो हमारा कितना है, हाफ है, जहां पर डी जो है डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें पता है एक चीज, हम ये जानते हैं कि जो डी अर्थ और डी सन का जो रेशियो होता है वो हमें पता है दैट इज 1/100। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 से डी मास अपॉन डी सन निकाल सकती हूँ क्योंकि दोनों में अर्थ अर्थ कॉमन है। तो दोनों इक्वेशन से मेरे पास डी मास अपॉन डी सन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास, दैट इज हाफ इंटू 1/100। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि एक 1 AU पे सन का जो डायमीटर है वो कितना है, हमको गिवन है एट 1 AU जो सन का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सन जो है, डायमीटर ऑफ सन दैट इज इक्वल्स टू हाफ डिग्री, हाफ AU सॉरी, हाफ डिग्री है। ठीक है, 1 AU पे। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं मार्स का डायमीटर निकालूं तो मेरे पास मार्स का डायमीटर कितना आ जाएगा, मार्स का डायमीटर आ जाएगा मेरे पास डी मार्स जो आ जाएगा मेरे पास वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 1/200 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 1 AU पे डायमीटर सन का हमें डायमीटर हमें पता चल गया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डी सन की। तो जब डी सन की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, तो मेरे पास डी मार्स की जो वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू 1/100 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1/400। ठीक है, इसका मतलब एट हाफ AU मास का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, एट हाफ AU जो डायमीटर आएगा मार्स का वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/400 इंटू 2 डिग्री। तो ये जो डिग्री में इसका आंसर आ जाएगा 1/200 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, मार्स का डायमीटर आ गया है। और अगर मैग्निफिकेशन के साथ मैं निकालना चाहूं तो मैग्निफिकेशन के साथ जो इसका डायमीटर आएगा डी मार्स विथ मैग्निफिकेशन पूरा लिख देती हूँ, मैग्निफिकेशन अगर डायमीटर निकालूं मैं मार्स का, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो है वो 100 का है, तो मैग्निफिकेशन के साथ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/200 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ डिग्री के बराबर। ठीक है, और हाफ डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, 30 मिनट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है रिजोल्यूशन लिमिट से ज्यादा है, दिस इज लार्जर देन द रिजोल्यूशन लिमिट और ड्यू टू एटमॉस्फेरिक फ्लक्चुएशन, तो ये क्या होगा, मैग्निफाइड ही हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारे तीनों पार्ट के आंसर्स हमने क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।